तो हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्लास 8 का मैथ। और ये है चैप्टर नंबर 8। ठीक है, चैप्टर नंबर 8 क्लास मैथ है। चैप्टर नंबर 8 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है x+3 = 5 में हमें x का मान निकालना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए, इसमें यदि हमें समीकरण सॉल्व करना ऐसा पूछा जाए तो हम लोग को क्या करना है, कांस्टेंट टर्म को राइट साइड और वेरिएबल वाला टर्म को लेफ्ट साइड ले जाना है। ठीक है, अगर यदि आप लोग को एक चर वाली रेखीय समीकरण सॉल्व करना नहीं आता तो आई बटन में आ रहे लिंक में क्लिक करके आप लोग देख सकते हैं कि एक चर वाली रेखीय समीकरण को कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, उस वीडियो में हमने बहुत अच्छे से आप लोगों को बताया है। तो चलिए हम लोग आज के इस वीडियो को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए समीकरण ये हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए x+3 = 5। इसमें इस 3 को हमें इधर लाना है। क्यों लाना है? क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, तो x = 5 - 3, ये माइनस में आ जाएगा, ये बन जाएगा 2। 3 5 में घटाएंगे तो हमें मिलेगा 2, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है समीकरण 3x + 2 = 15। तो इसको हमें गुना करना है सबसे पहले, उसके बाद हमें इसको लेफ्ट साइड यानी कि राइट साइड भेज देना है। ठीक है, यहाँ देखिए 15 है। ठीक है, यहाँ होगा 3 और x इंटू होगा 3x और यहाँ 6 = 15। अब 3x = ये 6 इधर आ जाएगा तो कितना आएगा, 15 - 60 सॉरी 6। ठीक है, अब देखिए यहाँ हम लोग लिखते हैं कितना आया, 6। तो अब ये घट जाएगा तो 3x = कितना आया, 9 और x = 9/3। ये कट जाएगा, 3 × 3 और नीचे में 1। यदि नीचे में 1 रहेगा तो इसको हम लोग नहीं लिखते हैं। इसका मतलब x = कितना आया, 3। ठीक है, तो देख लीजिए कौन वाला ऑप्शन सही है। यहाँ देख लीजिए कौन वाला ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है 11 + 6p = 7 का हल होगा, यानी कि इसका हमें हल निकालना है। तो यहाँ देखिए ये 11 क्या है, कांस्टेंट टर्म है, इसको हमें इधर लाना है। तो 6p = 7 - 11। 11 में से 7 तो नहीं घटेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, 11 को ही घटाएंगे 7 से, तो हमें मिलेगा 4। और यहाँ ध्यान दीजिएगा, यदि हम इस प्रकार घटाएंगे यानी कि उल्टा करके घटाएंगे तो हमें इसके आगे माइनस लगाना है। ठीक है, यानी कि 6p = -4। अब यदि ये 6 p के साथ गुना में है तो इधर आएगा भागा में, यानी कि -4/6 भागा में आ गया। अब ये और ये कट जाएगा, ये 3 बार में, ये 2 बार में, यानी कि हमारे पास आएगा क्या, 2/3। ये माइनस में है। ठीक है, यहाँ माइनस में था इसलिए। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर कौन वाला सही होगा, यहाँ देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, ये वाला। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है एक रैखिक समीकरण के कितने हल हो सकते हैं। ठीक है, तो एक रैखिक समीकरण के केवल एक हल हो सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है ये समीकरण हमें दिया गया है, और यदि आप लोग इस प्रकार के समीकरण को नहीं सॉल्व कर पाते हैं तो आई बटन में आ रहे लिंक से आप लोग देख सकते हैं इसे कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो 7 यहाँ क्या है, 3/7 + x = 17/7। अब इसको हम लोग इधर भेजेंगे तो x बराबर हमारे पास आएगा 17/7 - 3/7। और 7 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास, ये 7 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आएगा 7 और 17 और 3। 17 में से 3 को घटा देंगे तो हमें मिलेगा 14, यानी कि 14 थोड़ा सा इसको हटा लेते हैं, कितना आया, 14/3। ठीक है, सॉरी 14/7। x = कितना आया, 14/7। अब ये कट जाएगा तो हमारे पास आएगा 2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर
6 को, क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है x/3 इक्वल टू 6। यहाँ देखिए 6 3 बट्टे में है तो इधर जाएगा, किस में आ जाएगा, गुना में, ठीक है। यानी कि x इक्वल टू 6 × 3 इक्वल टू 18। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ठीक है। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है x-4 इक्वल टू 8। तो x-4 को यदि हम लोग इधर लाएंगे तो ये +4 चल जाएगा, ठीक है। यानी कि 8 + 4 तो कितना आएगा, 12, ठीक है। x इक्वल टू कितना आया, 12, जो कि ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। यानी कि ये हमारा सही होगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है z + 16 इक्वल टू 8। तो z और ये 16 इधर चल जाएगा तो कितना आएगा, 8 - 16, ठीक है। चूँकि इधर प्लस में था तो इधर आएगा माइनस में, ठीक है। अब इसको हम लोग हटाएंगे तो आएगा -8, यानी कि z इक्वल टू -8। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया महेश के पिता की उम्र महेश की उम्र के 3 गुनी है। यानी कि महेश की जो उम्र है उसके पिता का 3 गुनी, यानी महेश की आयु का 3 गुनी है उसके पिताजी का आयु, ठीक है। तो उसके पिताजी की उम्र क्या होगी, और ये कहा गया है कि महेश का आयु कितना है, 18 वर्ष, और उसका पिता का इसका 3 गुनी, यानी कि 18 का 3 गुनी। तो हम लोग गुना करेंगे, 8 × 3 = 24 का 4 हासिल में 2, 3 × 3 और 2 5, यानी कि 54 वर्ष, ठीक है। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया 5x + 7 इक्वल टू 2x + 8। तो यहाँ देखिए वेरिएबल वाला टर्म को एक साइड, यानी कि ये वाला और ये वाला इधर आएगा, और ये वाला यानी कि 7 इधर आ जाएगा, ठीक है। तो 5x - 2x, 2x यहाँ प्लस में था तो इधर आएगा माइनस, और 7 यहाँ प्लस में था इधर आएगा माइनस में, ठीक है। तो इक्वल टू 8 - 7, और इसमें घट जाएगा तो 3x इक्वल टू 1, और x का मान यदि हम लोग निकालेंगे तो 1/3। चूँकि यहाँ 3 x के साथ गुना में है तो इधर आएगा भागा में, ठीक है। यानी कि 1/3, जो कि ऑप्शन नंबर ए है हमारा, ठीक है। ये है ए, ये सी नहीं, ए, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया व्यंजक x² + y में चरों की संख्या क्या है। तो यहाँ देखिए चर का मतलब होता है जो वेरिएबल है। जैसे कि यहाँ x और y है, तो कितना है, x है और y 2 है, तो ये वाला सही होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया इसका व्यंजक, ये व्यंजक है, इसका घात कितना है, घात मतलब अधिकतम पावर कितना है, ठीक है। तो इसमें अधिकतम पावर कितना है, अधिकतम पावर का मतलब जो वेरिएबल में अधिकतम संख्या पावर के, यानी कि ऊपर में स्क्वायर के रूप में है, तो यहाँ क्या है, 2 है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ठीक है। यानी कि 2 अधिकतम घात को ही हम लोग घात कहते हैं उस समीकरण का। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया है किसी रैखिक समीकरण में घात का मान होता है। यानी कि एक रैखिक समीकरण है, उसका घात का मान कितना होता है। तो यहाँ देखिए रैखिक समीकरण में कोई घात नहीं होता है, उसके पावर में सिर्फ 1 होता है, ठीक है। घात का मतलब वही होता है, तो 1 क्या घात होगा, 1, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, क्योंकि आज का क्लास इतना तक ही था, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।